नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रात लखनऊ के टाइम 12:23 पे गुरु बृहस्पति देव अपनी वर्तमान वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके ठीक 1 घंटे बाद मिडनाइट में ही 1:23 पे सूर्यदेव मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु देव मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे उसके बाद 8 साल तक आज रात के बाद ये अतिचारी कहे जाएंगे, जिसको कि मैं पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को, वो आप लोगों ने सुना भी होगा। अतिचारी का मतलब क्या होता है? सिंपल, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि जो डिस्टेंस आप नॉर्मल कवर करते हैं वो उसी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लें। जैसे आप 100 मीटर इतनी देर में दौड़ते हैं तो अब वही 100 मीटर कम देर में दौड़ लेंगे, तो आपकी स्पीड अतिचारी हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अतिचारी होने का मतलब ये होगा कि जुपिटर चूंकि लार्जेस्ट प्लैनेट है और इनका ज़्यादा अतिचारी होना ये किसी न किसी विशेष प्रकार के घटनाक्रम को इंडिकेट कर रहा है, जो भी कारकत्व होगा। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, हमारी प्राणवायु के कारक हैं, और गुरु को जीवा कहा जाता है। गुरु का वो महत्व है कुंडली में कि जिस वक्त स्त्री और पुरुष बच्चे की आकांक्षा के लिए प्रयास शुरू करते हैं, उसी वक्त गुरु की राशि डिसाइड हो जाती है। उसी वक्त इस बात को मैं आगे की वीडियोस में और भी एक्सप्लेन करूंगा कि किसी की कुंडली में भी गुरु आप किसी भी राशि में देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि माता पिता ने इनके किस प्रकार से इनको लाने के लिए चेष्टा की थी, किन हालातों में। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के माता पिता, जब उनको लाना था तो 13 महीने तक वो लोग मंदिर में थे और पूजा पाठ अर्चना में लगे रहते थे, ईश्वर के ध्यान में रहते थे, तब उनके जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। हम लोग इस प्रकार के ज्ञान से धीरे धीरे बहुत दूर होते जा रहे हैं और ऐसा कुछ प्रतीत होने लग रहा है नए जनरेशन्स में कि वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ज्योतिष परंपरा की चीज़ों से भागने लगते हैं। भागने का मेन कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई लोगों से बात की तो उसमें ये लगता है कि हिंदू धर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड धर्म है। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड इतनी सी बात है कि हिंदू धर्म एक सनातन है और इसमें अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हम लोग जैसे सांसारिक लोगों के लिए भगवत गीता का सबसे बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वो हम सामान्य लोगों के समझने के लिए काफी है। श्रवण, मनन और कीर्तन, सुनना, उस पर मनन करना, मेडिटेट करना और उसका प्रचार करना, ये 3 बातों को आप हमेशा अपने दिनचर्या में रखिए। कुछ भी पढ़िए, सुनिए, वो श्रवण में आया, उस पर मेडिटेट करिए, क्या पढ़ा उसको मथिए और उसका फिर जो रहस्य निकल के आए उसका प्रचार कीजिए। यही हमारे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया, जो उपनिषदों की व्याख्या की, टीका किया। और आज रात में जो गुरु अतिचारी हो रहे हैं, देखिए एक बात मैं हमेशा से कहता हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव एकदम से मिथुन राशि में गए और अतिचारी हो गए और उनके ही 1 घंटे बाद सूर्यदेव गए। देयर इज नथिंग कॉल्ड को इंसिडेंस, इट इज वैदिक इंटेलिजेंस। सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं महाविष्णु। महाविष्णु जी सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने सूर्य और चंद्र को बनाया और सूर्य और चंद्र के अनुसार हमारे पूरे, जैसे मोबाइल होता है, इसमें एक चिप है और एक नंबर है इसका, तो वो नंबर जहां से जो भी डायल करेगा वही नंबर डिस्प्ले होगा, उस नंबर पे ही घंटी बजेगी। और इस मोबाइल के फंक्शन के बारे में, जैसे ये आईफोन है या और भी कोई फोन है, हम लोगों को शायद 2 या 3% मालूम है, इसमें इतने फंक्शन है। मैं खुद भी जब यूज करता हूँ और कभी फंसता हूँ तो जब पूछता हूँ किसी से तो मैं उसमें इतने प्रकार की चीजें और जान जाता हूँ। मुझे लगता है कि इसी प्रकार से प्रकृति भी है। सिर्फ पंचांग और कुछ वोकैबलरी आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। मेधज एस्ट्रो के प्लेलिस्ट में 114 वीडियोस हैं,
ज्योतिष पढ़ाने के। उसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन्ड है। हम लोगों ने पिछले जो वीडियोस थे, हमारे ऑफिस के लोगों ने उनको ट्रांसलेट करके बुक बनाई, जिसको मैं खुद कभी कभी पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ज्योतिष का ज्ञान आपके जीवन को डायरेक्ट रिलेट करेगा, डायरेक्ट रिलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आवर समझते हैं, आवर इज नो वर्ड, इट इज होरा। और होरा वर्ड बना है अहोरात्र से। अहो मतलब दिन, रात्रि मतलब रात। पहले अ हटा दीजिए, त्र हटा दीजिए, तो बचा बीच में होरा। गुरुदेव जो अतिचारी हो रहे हैं, इनके विषय में पहले काफी वीडियोस में मैंने काफी बातें की हैं, इन पे आगे भी हम करेंगे। मगर इतना हमको समझना है कि कुछ कुछ चीजें बेसिक आप बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे समझते हैं, यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड इन ज्योतिष और एनीवेयर बिफोर यू एंटर इनटू दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ गुरु अतिचारी। आई विल कॉल इट ए न्यू वर्ल्ड ऑफ गुरु अतिचारी, क्योंकि 8 साल के लिए होंगे, फिर 2 साल नॉर्मल रहेंगे, फिर 8 साल के लिए होंगे। तो इसका मतलब अभी से लेकर 16 साल तक तो हमको मिलने वाले हैं गुरु अतिचारी। तो अब हमको इसकी आदत डाल लेनी पड़ेगी। और अतिचारी मतलब गुरुदेव जिन जिन बातों के सिग्निफिकेटर हैं, ज्ञान, डिसिप्लिन, न्याय, धर्म, संस्कृत जिसकी अच्छी होगी और संस्कृत में जो मंत्र पढ़ेगा और संस्कृत के उच्चारण में जितना अच्छा होगा, गुरुदेव उससे उतने प्रसन्न होंगे। ये वो समय है जिसकी मैंने प्लानिंग की थी मेधा एस्ट्रो में 2021 में, जब पिछली बार गुरु अतिचारी हुए थे। और मुझे मालूम था कि मंत्रों का इस सामान्य जनमानस को, पूरे विश्व को बहुत आवश्यकता होगी। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें अनेकानेक प्रकार के मंत्र हैं और लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, उनको डाला है मंत्रों को गा के, और वो बहुत बहुत बधाई के पात्र भी हैं। मेधज एस्ट्रो में हमने शास्त्रगत बातें ही की हैं और शास्त्रगत मंत्र ही डाले हैं। वी एट मेधज एस्ट्रो अंडरस्टैंड ओनली व्हाट ऋषि हैज सेड। We do not understand what a common man or any intellectual or any researcher has said. I will repeat this at Medhaj Astro channel. We at Medhaj Astro and Medhaj group of companies, and I personally myself too, as an head of this institution, we understand only what Rishi has said. हमने संपूर्ण रामचरितमानस गाई क्योंकि वो हमारे भगवान को स्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। हमने देवी भागवत गाया, हमने भगवत गीता गाई पूरी, हमने शिव महापुराण गाया और अध्याय वाइज रिलीज किया। अभी भागवत महापुराण हम अध्याय वाइज रिलीज कर रहे हैं, एक एक अध्याय है। उस पर व्यूअर्स नहीं है, व्यूज ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों की जनरली आजकल रील का जमाना है, शॉर्टकट का जमाना है। अपने आप को हम इतनी जल्दी में आ चुके हैं कि हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए जो लोग सीरियस प्रयास कर रहे हैं, उनकी बात को भी सुनने का समय नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए गुरु अतिचारी में कोई विशेष संभावनाएं नहीं दिखती हैं। गुरु अतिचारी उनके लिए शुभ होंगे जो पॉजिटिव सोच के हैं, जिनके अंदर क्षमा भाव है, शीलता है, और जो लोग ईश्वर के दिए हुए हमारे इस जन्म को सार्थक करने के लिए ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स जिसको बोलते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को अगर समझते हैं तो गुरु अतिचारी हमारे लिए अच्छे होंगे। किसी भी देवालय में, तीर्थालय में और ईश्वर के स्थान जहाँ पे लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, वहाँ पे जो होने वाले कुछ कार्य हैं जो मुझे नहीं पसंद है, इन्हीं वजहों से ईश्वर में लोगों का विश्वास भी उठता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चारों वेद हैं जो ब्रह्मा जी के श्रीमुख से निकले, उन चारों वेदों में भगवान विष्णु, शिव इत्यादि किसी भी देवता का नाम नहीं है। एक जगह कहीं पे छोटा सा टेक्स्ट में आया है कि भगवान विष्णु इंद्र जी के छोटे भाई थे। और जब उन्हीं वेदों को एक्सप्लेन किया गया उपनिषद में और उनको फर्दर पुराणों में एक्सप्लेन किया गया, तो हमको समझाने के लिए बताया गया कि देखिए भगवान विष्णु संहारक हैं। देयर इज ए नीड ऑफ क्रिएशन, जो कि क्रिएट करते हैं ब्रह्मा जी। देयर इज ए नीड ऑफ प्रिजर्विंग, पालना, उसके लिए है विष्णु जी। एंड एट द एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच नीड टू बी डिस्ट्रॉयड।
इसके लिए है भगवान शिव। ओरिजिनेट कहां से होते हैं? वो एनर्जी सूर्य और चंद्र की ही है। सूर्य और चंद्र ही साक्षात भगवान है। ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम, सूर्य चंद्र साक्षिणो। ज्योतिष ही प्रत्यक्ष शास्त्र है, शास्त्र में ही शस्त्र है। प्रत्यक्ष शास्त्र क्या है? अगर ऐसा होना होता तो ज्योतिष के अलावा किसी और पुराण को कहा गया होता ना कि दिस पुराण इज प्रत्यक्षम शास्त्रम। इट इज सेड ओनली फॉर ज्योतिष दैट ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम सूर्य चंद्र साक्षिणो। सूर्य और चंद्र का जो रिलेटिव मूवमेंट है यही इसके साक्षी हैं, प्रत्यक्ष शास्त्र के। यहां से शुरू होती है ज्योतिष की यात्रा, जो कि हम लोग कल से आरंभ करेंगे। और कुछ टर्मिनोलॉजी जो ज्योतिष में है, जिनको कि आप रेगुलर सुनते आ रहे हैं और आपको नहीं समझ में आती, जिसके सुनते ही आप भागने लग जाते हैं, उनको एक बार मन पक्का करके सीख ही लीजिए यार, क्या दिक्कत है। 12 राशियों के नाम, 27 नक्षत्रों के नाम, 12 भाव, बस इतनी सी बात। अगर आप सिर्फ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क से लेके और मीन तक की राशियों के नाम याद कर लीजिए, 1 से लेके 27 तक नाम विष्णु जी का याद कर, नक्षत्रों के नाम याद कर लीजिए। छोटी सी बात है, मैंने अभी बताई आपको कि विष्णु जी इंद्र जी के छोटे भाई थे। और क्या आज हम जानते हैं कि विष्णु जी भगवान थे और इंद्र एक देवताओं के देवता थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो नक्षत्र भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें जन्मे लोग या उनके प्रभावी लोग धीरे धीरे जीवन में तरक्की करते हैं और बड़ा नाम करते हैं। और जिन नक्षत्रों को इंद्र रिप्रेजेंट करते हैं, इंद्र भगवान, उसमें आदमी अपने कर्मों द्वारा धीरे धीरे अपनी छवि को खो देता है, परंतु फिर भी बाद में देवत्व प्राप्त कर लेता है। इन्हीं कहानियों से हम लोगों के जीवन शैली का निर्माण हुआ और उसी को हमें समझने की आवश्यकता है। एस्ट्रोलॉजी एट मेधज एस्ट्रो, व्हाट वी हैव बीन ऑलवेज सेइंग इज नॉट फॉर प्रेडिक्शन, इट इज फॉर करेक्शन। बाधक, महाबाधक, कारक, दृष्टि, गुरु चांडाल योग, नाड़ी दोष, भकूट दोष, काल सर्पयोग, अगर आप सब मिला लेंगे तो 25 से 30 टर्म्स हैं जिनको लेके ज्योतिष की विडंबनाएं और ज्योतिषियों का मजाक समाज में आए दिन बनता है। मैं, हालांकि मेरे व्यूअर्स मुझसे वाकिफ हैं और मुझे जानते भी हैं इतने सालों से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूं जिसमें 2500 लोग काम करते हैं। 22-23 स्टेट में ये कंपनी हमारी इस्टेब्लिश्ड है। ये बिजनेस हमने 2007 में शुरू किया था। मुझे कोई ये नीड नहीं है कि मैं आके यूट्यूब पे सबको ज्ञान दूं और उसमें समय लगाऊं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं ये समझ चुका हूं कि ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम सूर्य चंद्र साक्षिणों, इसका मतलब क्या है। हम देवी देवताओं के पीछे पूजा अर्चनाओं द्वारा नाना प्रकार के कृत्य करते हैं, उसमें ज्यादातर तो प्रोसेस में ही फॉल्ट है। आप हमारा देवी नवरात्र के दौरान मैंने देवी जी का एक वीडियो रिलीज किया था 40 मिनट का, उसको सुनिए। जो पूजा ही हम विधि से नहीं कर रहे तो कैसा फल मिलेगा। जो ब्राह्मण आपकी पूजा करा रहा है, अगर वो भी पूर्ण रूपेण से ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो आपको कैसे फल मिलेगा। इससे अच्छा इन चक्करों में ना पड़ते हुए जो आस्था है, विश्वास है, उनका आप पालन करते रहिए यथा योग्य। स्वयं से ज्योतिष पढ़ने की तैयारी कर लीजिए। ये सफर कोई 1-2 साल का नहीं है, ये 16-17 साल का है। उसके बाद हमें लगता है कि 2-3 साल के बाद फिर गुरु 16 साल के लिए अतिचारी हो जाएंगे। इसके पहले कब हुए थे 8 साल के लिए? जब महाभारत का युद्ध हुआ था। अगर पास्ट को देखा जाए तो एवरीथिंग इज रिपीटेटिव इन दिस वर्ल्ड। जैसे ज्योतिष में 9th हाउस है, 9th हाउस की घटनाएं रिपीट होती हैं। क्यों? क्योंकि 9 इज द ओनली नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 दूतिया 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पचे 45, 5 4 9। ये रिपीट हो रहा है। 1 से 9 तक ग्रह भी हैं।
जो पहले साल में हुआ घटना, 9 एक 10वें साल में उसी से अनुसार कुछ घटनाएं होंगी। जो दूसरे साल में हुआ 10वें साल में होंगी। इट इज ऑल अ रिपीटेटिव प्रोसेस एंड प्लैनेट्स आर मूविंग इन ए साइक्लिक प्लान्ड ऑर्डर। देयर इज नथिंग विच इज अनप्लैन्ड बाय भगवान विष्णु, महाविष्णु। किसी भी नक्षत्र के नाम से अपने बच्चों के नाम ना रखिए, बिकॉज नक्षत्रात हरते पापम। नक्षत्र हमारे पाप बताते हैं। आपने किसी भी अश्वनी से लेके रेवती तक के नक्षत्रों में उनके नाम अपने बच्चों के, लड़के के या लड़की के रखे, उसी समय आपने उनके नक्षत्रों के दोष इनहेरिट करवा दिए। देवी देवता के नाम पे अपने बच्चों के नाम मत रखिए। देवी के नाम पे तो मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता। क्यों? किसी भी देवी की शादी ही नहीं हुई, और देवी ने हमेशा संघर्ष किया। इन भ्रांतियों में आकर लोग कहते हैं कि ये मुहूर्त बड़ा अच्छा है त्योहारों का। त्योहारों का मुहूर्त पूजा पाठ के लिए होता है, सेलिब्रेशंस के लिए नहीं होता है। अक्षय तृतीया क्या है? हम कुछ भ्रांतियों द्वारा अपने जीवन को उसी अनुसार ढाल चुके हैं, और जब विरोधाभास देखते हैं तो हमें अपने ही विश्वास के प्रति शंका उत्पन्न होती है, और जो शंका उत्पन्न होती है वो हमें अपनी ही आस्था से दूर ले जाती है। कई लोग कहते हैं हम ज्योतिष को नहीं मानते। आप ज्योतिष आपके मानने के गुलाम भी नहीं है। सूर्य चंद्र, आप सूर्य नहीं मानते, चंद्र नहीं मानते, तो सूर्य चंद्र ने कहा थोड़ी है नहीं कि आप मानते नहीं है। अगर सूर्यदेव निकलना बंद कर दें तो विद इन 14 आवर्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग द ब्लड इन आवर बॉडी विल फ्रीज, जम जाएगा सिर्फ 14 घंटे में। यह है सूर्यदेव की महिमा। अगर चंद्रमा शाम को शीतलता ना दे तो सुबह तक सबके सब जल जाएंगे। इनसे रिलेटेड मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। उन स्टोरीज को हम लोग मेधज एस्ट्रो में बात करेंगे। उसके अनुसार आप अपने जीवन शैली को इंप्रूव करिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्हीं वीडियोस को एक बार आप फिर से देखने का प्रयास करिए। आज सूर्यदेव वृषभ में जाएंगे, स्थिर राशि में जाएंगे। अभी तक चर राशि में थे। चर चर स्थिर द्विस्वभाव, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सत्व रजस तमस, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, घुमा फिरा के 25-30 टर्म्स ऐसे हैं जिन टर्म्स को अगर आप जान लीजिए तो अपनी कुंडली और अपने जीवन को, लाइफस्टाइल को बदलने में आप स्वयं सक्षम होंगे। सौंदर्य लहरी की महानतम महिमा है जो मेधज एस्ट्रो पे मैंने स्वयं गाया है अपनी आवाज में। भगवान शिव ने अपने ही अवतार आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी को स्वयं अपने हाथ से दी थी सौंदर्य लहरी। वो सौंदर्य लहरी नंदी जी को नहीं पसंद आया कि उनके हाथ में कैसे है, तो उन्होंने मुंह से छीन लिया, और लड़ाई झगड़े में भगवान की लीला है, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य और नंदी जी की लड़ाई में आधा फट गया, तो आधा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं लिखा। वो हम लोगों ने मेधज एस्ट्रो पे गाया है। ये एक ऐसा महामंत्र है जिसको आप सिर्फ घर में आप नहीं बोल सकते, नहीं प्रोनाउंस कर सकते, आप स्पीकर पे लगा के सुनिए, ऑल द नेगेटिविटीज विल गो अवे। सौंदर्य लहरी की ये महिमा है। सौंदर्य लहरी से बड़ा मंत्र मुझे नहीं लगता कोई है भगवान शिव के लिए। कनक धारा का प्रयोग किया था स्वयं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। जब वो भिक्षा मांगने एक किसी के घर गए, वो लोग काफी गरीब थे और उनके यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं था, तो उन्होंने वहां पे कनक धारा का प्रयोग किया। महालक्ष्मी माँ का, देवी सरस्वती का। देवी प्रसन्न हुई, लक्ष्मी प्रसन्न हुई, उनको संपदा दिया गया। उन्होंने कहा माते अब आप भिक्षा दीजिए। इस प्रकार के हमारे भगवान थे, हमारे गुरु थे। गुरु वो थे जो हमारे कष्ट हर लेते थे। उन्होंने ज्योतिष को हमेशा बढ़ावा दिया। सूर्य चंद्र की सत्ता, हम लोग कल से एक सिस्टमेटिक तरीके से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें शुरू में मैं पंचांग के बारे में बात करूंगा, और ज्योतिष के एकदम बिगिनिंग से कुछ मूलभूत सब्जेक्ट्स को हम लोग टच करना शुरू करेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका ज्योतिष के प्रति आकर्षण बढ़े और आप ज्योतिष को अपनी जीवन शैली में लाने का प्रयास कीजिए। बिलीव मी, देयर इज नो अदर साइंस इन दिस वर्ल्ड which can reply to all your questions. All means all without exception. आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी साइंटिस्ट के पास जाएंगे, किसी भी टीचर के पास जाएंगे, किसी भी गुरु के पास जाएंगे, किसी भी आश्रम में जाएंगे, वो आपके सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। घूम फिर के वो भगवान
के दलीलें देने लग जाएंगे। अच्छे बुरे कर्म, चित्त है, प्रवृत्ति है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा जिसका तमस तत्व है उसको तमस में रहना ही होगा। आपको तमस में सिर्फ राक्षस समझ में आता है। तमस इज कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ये आपको समझना पड़ेगा। देवता इज नॉट ऑलवेज गुड एंड राक्षस इज नॉट ऑलवेज बैड एंड मनुष्य इज नाइदर गुड नॉर बैड। ये ज्योतिष में पढ़ने वालों को ये समझ में आएगा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट गुड एंड एब्सोल्यूट बैड। इट इज व्हाट इट इज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज व्हाट इट इज। गुरुदेव का अतिचारी होना हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इसमें उन्हीं लोगों को डरने की आवश्यकता है जिनके लक्षण, जिनके कृत्य अच्छे नहीं हैं। यदि आप दूसरों के पैसों पर नजर रखते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है। दूसरों की स्त्री पर नजर रखते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति का सम्मान नहीं करते, आपके लिए अच्छा नहीं है। और जो ये करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। महीने में 3 बार, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, हर महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं जब ईश्वर आपको अपना भाग्य बदलने की एक बार मौका देते हैं, एक बार आपको ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। वो है पूर्णिमा, अमावस्या और सूर्यदेव की संक्रांति। हम लोग मकर संक्रांति ही जानते हैं, सारी संक्रांतियां इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पहले के वीडियो से बताया है कि हर संक्रांति से कैसे उस महीने को देखा जाता है। कनक धारा की बात मैंने की, सौंदर्य लहरी की बात की मैंने, और ज्योतिष के जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में आप खुद से बना लीजिए। आपके क्वेश्चंस अगर कमेंट में होंगे तो उनको लेते हुए टॉपिक शुरू करेंगे। पंचांग को समझने के लिए आप आज जो हमारे, मैं इस लिंक में बोलूंगा कि पंचांग के प्लेलिस्ट डाल दीजिए ताकि लोग पंचांग के वीडियोस को देख लें। पंचांग के बारे में एक श्लोक जरूर याद करिएगा मेहनत करके, और आज के बाद जब हम लोग पढ़ें तो श्लोक को याद करने की परंपरा बना लीजिए। आपको गुरु अतिचारी का बाय डिफॉल्ट उपाय है ये, श्लोक को याद करना, श्लोक को रिसाइट करना, मंत्रों का उच्चारण करना। देखिए, अमेरिका ने मुझे को बता रहा था कि रिसर्च भी किया हुआ है कि संस्कृत बोलने वालों का या संस्कृत पढ़ने वालों का दिमाग और लोगों से कुछ 100 टाइम्स ज्यादा तेज चलने लगता है। कुछ ऐसा रिसर्च भी है, मुझे एग्जैक्टली उसको नहीं मालूम, बट समबडी वाज टेलिंग मी। तो तिथिश्च श्रीम मापनोति, तिथि से श्री मिलती हैं। श्री मतलब वैभव, लक्ष्मी, संपदा, आदर, सत्कार, रेस्पेक्ट। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र हमारे पापों को हरने का उपाय बताते हैं, हमारे पापों को दर्शाते हैं। वारात आयुष्य वर्धनम, वार हमारे आयु मतलब लॉन्गेटिविटी और हमारे जीवन की, हमारी डिजायर्स को इंडिकेट करते हैं। योगात रोग निवारणम, योग हमारे रोग का निवारण करते हैं। देखिए, इसमें सब छुपा है, कहां परेशान है आप इधर उधर। करणात कार्य सिद्धिश्च, कर्ण कार्य सिद्धि बताते हैं। पंचांगम फलम उत्तमम, पंचांग के उत्तम ये फल हैं। तिथिश्च श्रीम मापनोति, नक्षत्रात हरते पापम, वारात आयुष्य वर्धनम, योगात रोग निवारणम, करणात कार्य सिद्धिश्च, पंचांगम फलम उत्तमम। इस मंत्र को आप सुनिए, इसके अर्थ में जाइए और इसके रेस्पेक्ट में उन पंचांग के वीडियोस को हमारे सुनिए। हम लोग इस परंपरा को कल से जारी करेंगे और कल से एक एक वीडियो और ज्यादा रेगुलर होने का प्रयास करूंगा मैं समय निकालने का, क्योंकि अतिचारी गुरु में ये मेधा जस्टो में और मेरी स्वयं भी बहुत बड़ी इच्छा है कि जिस ज्ञान को हम भूल चुके हैं, ईश्वर के दिए हुए जिस ब्लेसिंग को ज्योतिष के रूप में हम भूल चुके हैं, उसकी पुनर्स्थापना हो और हर बच्चा, हर परिवार में ज्योतिष की बात हो, मंत्रों की बात हो। बहुत मेहनत करके, दिन रात जग के, बिना किसी मटेरियल गेन की आकांक्षा में हम लोगों ने बहुत सारे मंत्र गाए हैं। हमारे मेधा जस्टो पे सारे मंत्र हैं, उनको भी मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा कि क्या रेमेडी के रूप में कौन सा मंत्र आप सुन सकते हैं। ये मंत्र सुनते जाइए। विष्णु सहस्त्रनाम की बड़ी महिमा है, ललिता सहस्त्रनाम की बड़ी महिमा है, गायत्री मंत्र तो है ही, अलग अलग देवियों के भी अलग अलग मंत्र हैं, नवरात्र की 9 दुर्गों के, उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इस प्रकार से अपनी परंपरा को जारी रखेंगे। मेधा जस्टो को सब्सक्राइब करें तो अच्छा लगेगा देख के, वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें,
समझने की कोशिश करें। ये कोई बुकिश ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनि ने कभी नहीं कहा कि आपका बच्चा आईएएस बनेगा, कि पीसीएस बनेगा, कि कमिश्नर बनेगा, कि इंजीनियर बनेगा। किसी भी ऋषि ने नहीं कहा। ऋषि ने सिर्फ ज्ञान दिया, फॉर्मूला दिया, उसको आपको समझना पड़ेगा। जितना मैंने कई वर्षों में समझा, आगे भी समझने का चेष्टा कर रहा हूं, उसी ज्ञान को मैं आप सबसे शेयर करूंगा। आशा करता हूं कि ये हमारी जो एक प्रयास है वो सफल होगा और हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।